बच्चों कल हम लोगों ने IUPAC की बातें की थी कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बेटा कि इसे थोड़ी सा अब आगे बढ़ाना है। अब हमें मेनली प्रिपरेशन की तरफ जानी है। पर मैं कल कह रहा था ना कि NCERT में एक चीज़ लिखी है, सर ने मिस कर दी, तो मुझे लगा सर ने मिस कर दिया, पर देखो इस स्लाइड में लिखा हुआ है। याद है तुम्हें, मैंने बोला था अगर एक ही कार्बन पे दो दो हेलोजन ग्रुप लगे हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जेमिनल हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा, जेमिनल हैलाइड। ये लगा है ना, एक ही कार्बन पे आप देख सकते हो दो दो हेलोजन ग्रुप लगे हैं, इसे क्या कहते हैं बेटा, जेमिनल हैलाइड। पर इसका एक कॉमन नेम होता है जो मैं आपको बता रहा था कि सर ने नहीं लिखा बट किताब में लिखा है NCERT में, ठीक है। तो ये देखो इसका क्या नाम है, कॉमन नेम है बेटा इसका इथाइलिडीन हैलाइड। क्या कहेंगे इसे, इथाइलिडीन हैलाइड, क्योंकि इथेन है ना बेटा, तो इसे क्या बोल रहे हैं, इथाइलिडीन हैलाइड। इसी तरीके से बेटा एक विसिनल वाला होता है। क्या होता है बेटा, विसिनल का मतलब आपको कल बताया था, अगर अलग अलग दो कार्बन पे दो हेलोजन ग्रुप लगे हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, विसिनल। क्या कहते हैं बेटा, विसिनल। तो यहाँ देखो दो अलग अलग कार्बन पे दो हेलोजन ग्रुप लगे हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। पर इसका कॉमन नेम होता है बेटा, देखो इसे हम लोग कैसे लिख रहे हैं, इथाइलिन डाइहैलाइड। देखो इसको ऐसे याद रखना, दो अलग अलग जगह लगा है ना, तो दो मतलब डाई, ऐसे याद रखना, बस रखने के लिए, बस ऐसा होता कुछ नहीं है, जिस साइंटिस्ट ने नाम रखा है उसको पता है, और तो मैं आपको बस बता रहा हूँ। इसका नाम क्या है बेटा, इथाइलिन डाइहैलाइड, मतलब दो अलग अलग जगह। भाई पेपर में अगर किसी दिन क्वेश्चन आ गया ना, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, समझ गए भाई साहब, बवंडर मच जाएगा। अभी तक आया नहीं है तुम्हारे पेपर में बोर्ड के सवाल में, क्यों, क्योंकि NCERT में लिखा हुआ है। अरे NCERT ये नहीं आएगा, इथाइलिन डाइब्रोमाइड नहीं आएगा, वहाँ आएगा इथाइलिन डाइब्रोमाइड रिएक्ट विथ वाटर या रिएक्ट विथ एल्कोहल। अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है ना हमने, अभी पूरी एक ऑर्गेनिक है बेटा जो सारी की सारी एक दूसरे से लिंक्ड है। तो इसीलिए कह रहा था मैं तुम्हें, क्लास मिस मत करना। अगर एक दिन करोगे, आज जो क्लास मिस कर जाएगा, देखना तुम पूरी ऑर्गेनिक में कम से कम ये रिएक्शन 6 से 7 बार आएगी जो आज हम पढ़ने वाले हैं, देख लेना। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखो इधर, तो इसे हम लोग कह रहे हैं इथाइलिन डाइहैलाइड। क्या कह रहे हैं, इथाइलिन डाइहैलाइड। चलो देखो इसके बाद देखो, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है CH3CHBr। पहले बताओ विसिनल है कि जेमिनल है, विसिनल है जेमिनल है, जेमिनल। तो हमने पढ़ा था ना बेटा, अगर कभी भी जेमिनल वाले का हम लोग कैसे नाम लिख देते, इथाइलिडीन है। क्या बेटा, इथाइलिडीन। और इसमें क्या था, इथाइलिन डाइहैलाइड। इसमें क्या बेटा, इथाइलिडीन। तो देखो इसमें क्या लिख दिया मैंने, इथाइलिडीन, और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है बेटा, ब्रोमीन। तो मैंने क्या लिख दिया, इथाइलिडीन ब्रोमाइड। IUPAC नेम तो हर बच्चा कर लेगा, नंबरिंग कर दोगे 1 2, एक पे दो ग्रुप लगे, क्या लिख दोगे 1,1 डाई ब्रोमो, और दो कार्बन है तो दो के लिए क्या बोलते हैं बेटा, एथ, और दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, वही लिखा हुआ है। ये तो कोई भी कर देगा बच्चा। पर अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, इथाइलिडीन और इथाइलिडाइन मतलब इथाइलिन डाइहैलाइड, तो इन दोनों में अंतर है, इसको आपको आना चाहिए। समझ गए, कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन ना। ये स्टैंडर्ड सवाल अगर पेपर में बनेगा तो ये बनेगा। अच्छा, आसान सा बनना होगा तो क्या होगा, ये लिख के इसका कॉमन नेम पूछ लेंगे, या बोल देंगे कॉमन नेम बना के, ये क्या कर रही है अंजलि, क्या कर रही हो, बाद में काम करना, बाद में करना बेटा, समझने का मौका है, समझ लो मेरी बातों को समझो, ठीक है। ऐसे भी अभी मेरी 28 दिन क्लास आपके साथ नहीं लगेगी, 28 या 30-32 भी हो सकता है, और 25 भी हो सकता है। तो एक बहुत लंबा गैप आने वाला है ऑलरेडी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सपोर्ट करके खींच लो, समझ लो। मैं चाहूँ तो इसे लिखवा भी सकता हूँ बाय, और हो भी जाएगा सिलेबस आराम से। 4-5 महीने होते हैं ना, जैसे अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बहुत आराम से 4 महीने में 4 चैप्टर नहीं होंगे, डेली लिखवाऊँगा अभी तो हो जाएगा। बट टाइम अपने पास बस 2 महीने का, ठीक है। मैं चाहता हूँ आएँ तो हम क्वेश्चन करें खूब सारे, और तुमने बुक में गोले लगा रखे होंगे, हर चैप्टर में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता। मैं बहुत सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन करूंगा आपके साथ, एक एक क्वेश्चन का पूरी बुक हम लोग डिस्कस कर जाएंगे, तुम देख लेना जनवरी आते आते एक एक क्वेश्चन। देखो इधर, ये चीज़ समझ आ गई आपको। तो इसका भी नोमेनक्लेचर आप कर सकते हो। देखो दोनों अलग अलग है, तो इसे क्या कह सकते हैं, विसिनल की जेमिनल, विसिनल। तो एक तो नाम हो गया। विसिनल वाले में हमने क्या पढ़ा था, बताओ क्या नाम रखा था आपने, इथाइलिन डाइहैलाइड। तो इसका नाम क्या होगा बताओ, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, बस इथाइलिन डाइब्रोमाइड। लोगों को मुश्किल लगता है, पता नहीं क्या है, कॉन्सेप्ट बस आप समझते जाओ, बहुत ही। IUPAC तो बताने की भी जरूरत नहीं, हर बच्चा कर लेगा। 1 पे और 2 पे ब्रोमीन लगा है तो क्या लिखूंगा, 1,2 डाई ब्रोमो, 2 कार्बन है तो क्या बोलूंगा, एथ, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। समझ आ रहा है तुम्हें बेटा, लास्ट में जो बैठे हो
ना आए पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है रिकॉर्ड वीडियो चल रही है तो पूछना नहीं है, बिल्कुल पूछ सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हैं। और ऐसे भी पूछोगे तो जो नहीं आया उसके डाउट भी क्लियर होंगे। वैसे तो जो आया नहीं है उसे पढ़ना ही नहीं है, बट वैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, देखना। तीन चार चीज़ें बता देता हूँ पहले, अच्छे से समझ लेना। छोटा मोटा हिंदी में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कॉपी में, मतलब ऐसा कुछ लिखने का है नहीं खास, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आपको ऐसा कोई पॉइंट लगे जो आप भूल जाओगे या जो आपको नहीं आता लिख भी सकते हो। और उसके बाद जो पीपीटी में लिखा होगा मैं आपको दिखा दूंगा, देखना ध्यान से। अच्छा, अच्छी बात क्या, पूरा टॉपिक आप लोग पढ़ाओगे, बताते जाना, बस आपसे पूछते जाऊँगा। पूरे चैप्टर में बेटा हमें पढ़ना है CX बॉन्ड के बारे में, पूरे चैप्टर में इन्हीं के प्रिपरेशन करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। X मतलब क्या है बेटा, हेलोजन। C मतलब, मुझे आप एक साथ बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है बेटा, हेलोजन की। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस पर हमेशा क्या आता है बेटा, माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, छीन लेता है। मुझे बता बेटा, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो कौन इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, हेलोजन, मतलब हेलोजन पे क्या आ जाएगा, माइनस, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस। इसमें कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो बताओ, इतना क्लियर है। तो इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन हम कर रहे होंगे। बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़। तुम आधी चीज़ें जान गए अगर ये चीज़ तुम्हें आती है तो। देखो, अगर ऐसे लिखा है कार्बन क्लोरीन और यहाँ लिखा है वाटर, क्या लिखा है बेटा, वाटर। बताओ, वाटर टूटेगा OH, तो OH पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस, H पे प्लस, और ये बॉन्ड टूटता है तो कार्बन पे प्लस और क्लोरीन पे माइनस। अब ये प्लस वाला किसके साथ जुड़ जाएगा बेटा, माइनस, तो कार्बन के साथ कौन बन जाएगा, OH। बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, समझ आ गया ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगली चीज़ देखो बेटा, अगली चीज़ देखते जाना, बताते जाना। ये देखो, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन। मतलब नीचे बेटा जाते हो, डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज क्या होता है बेटा, बोलो बेटा, क्या होता है, इंक्रीज। क्या होता है बेटा, इंक्रीज। इस कार्बन की जगह मैं R लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ बेटा, R, सही है ना। अरे R भी तो लिख सकता हूँ ना, कार्बन की जगह R लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ बेटा, R। अब मुझे बताओ, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, मतलब सबसे ज़्यादा साइज किसका हो जाएगा, I, फिर Br, और फिर Cl, और फिर F। एक क्वेश्चन आता है कि RFCl BrI में किसका साइज ज़्यादा होगा। मुझे बताना, पहले भी आप लोगों को पढ़ाया मैंने, एक है RF, क्या है बेटा, RF, और एक है Cl, एक है RF और एक है बेटा Cl। मुझे आप देख के बताना, ये है RF, ठीक है बेटा, ये है RF और ये है Cl, ठीक है बेटा। मुझे बताओ, जो इस बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या कहते थे बेटा, बॉन्ड लेंथ। क्या कहते थे बेटा, बॉन्ड लेंथ। इसको भी कहूँगा बॉन्ड लेंथ। अब ये केस 1 है और केस 2 है। पहले मुझे बताओ, किसकी बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा है बेटा, पहले की या दूसरे की, पहले की या दूसरे की, दूसरे की। किसकी है बेटा, दूसरे की, ठीक है। बॉन्ड लंबाई किसकी ज़्यादा है बेटा, दूसरे की। तो मुझे एक चीज़ बताओ आप लोग, अगर बॉन्ड की अगर कोई, मैंने पहले भी आपको कैसे बताया था, अगर कोई लकड़ी है लंबी सी, पतली सी लकड़ी लंबी है, उसे तोड़ना आसान है, ध्यान से सुनना, या उसी लकड़ी को मैं कंप्रेस करके इतना छोटा सा बना दूँ, उसे तोड़ना आसान है। पतली लंबी लकड़ी को तोड़ना आसान है ना भाई, और छोटी वाली को तोड़ना आसान उतना नहीं है। वही चीज़ है कि बॉन्ड लंबा कौन है बेटा, Cl वाला। किसे तोड़ना आसान है बेटा, Cl वाले को। मतलब मुझे बस थोड़ी सी एनर्जी दूंगा, बस ये बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बेटा, कम। क्या होगी बेटा, कम। तो अब मैं 2-3 चीज़ें पूछता हूँ, आप मुझे ज़रा बताना। मैं क्या पूछ रहा हूँ भाई, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, मुझे ये चीज़ बताओ आप कि अगर ये RF है, RCl है, Br है और I है, पहले मुझे ये बताओ आप लोग कि साइज़ किसका सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, I। क्यों, क्योंकि आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज़ क्या होता है बेटा, इंक्रीज। इसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा मुझे बताइए, आपने साइज़ बताया, क्या बताया बेटा, साइज। तो जब साइज़ आता है तो तुम खुद ही बता दोगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है तुम्हें। मुझे ये बता दो आप लोग कि बॉन्ड की लंबाई किसकी ज़्यादा होगी, I की। अरे सही है ना, साइज़ बड़ा है तो भाई एक का साइज़ ये R था, एक ये F था, ठीक, और ये R है और ये I है, इतना बड़ा। तो इन दोनों के बीच का देखो बॉन्ड की लंबाई भी तो बढ़ गई RI की। तो मैं यही चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे कि मुझे बताओ, RF और डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड की लंबाई के पे क्या फ़र्क पड़ रहा है बेटा, इंक्रीज। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बॉन्ड लेंथ जो है बेटा, बॉन्ड लेंथ है जो, बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, इंक्रीज। क्या होता है बेटा, इंक्रीज। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक चीज़ बताओ,
ये बेटा ये वाली लाइट जला दियो, यहाँ पहली लाइट, ये क्या हो गया, ये पीछे वाली बंद करियो ना, वही जलने दे, इसे बंद कर दे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, इतनी चीज़ आपको समझ आ गई, RF RCL RBL वाला साइज और बॉन्ड लेंथ। अब मुझे बताओ बॉन्ड की एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। बॉन्ड की एनर्जी की बात कर रहा हूँ, किसको थोड़ी सी एनर्जी दोगे टूट जाएगा आसानी से, अरे कौन टूट जाएगा, RF। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसे देनी पड़ेगी तोड़ने, RF। मतलब मैं कह दूँ कि बॉन्ड एनर्जी की अगर बात करोगे भैया तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, RF, फिर RCL RBR और RI। समझ आ गया भाई। देखना मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन होगा RF और RBR, मैं पूछूंगा कौन जल्दी टूट जाएगा, अरे कौन टूट जाएगा, RBR। क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड की लंबाई क्या है, ज़्यादा, तो आसानी से टूट सकता है। अब एक क्वेश्चन है जो सबसे फेवरेट सवाल है जो पूछा जाता है, वो जो मैं कह रहा था सर ने थोड़ा सा पता नहीं सर ने क्यों हल्का सा एरर कर दिया। देखो मैं आपसे ये बात कर रहा था बेटा, RF RCL RBR और RI, जब हम लोग बात करेंगे डाइपोल मूवमेंट की, किसकी बात करेंगे बेटा, डाइपोल। अब तो फिजिक्स में पढ़ लिया होगा डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट का वैसे केमिस्ट्री में हम लोग क्या फॉर्मूला निकालते हैं, चार्ज इनटू डिस्टेंस। अरे क्या निकालते हैं भाई, चार्ज इनटू डिस्टेंस। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, डाइपोल मूवमेंट की वजह से एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp/r³। फिर वो इक्वेटोरियल पे पढ़ा होगा, किसी जनरल पॉइंट पे भैया ने बताया होगा kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। फिर आप लोग यही चीज़ मैग्नेटिक वाले में भी पढ़ते हो, मैग्नेट में भी भैया ने आपको पढ़ाई होगी ये वाली चीज़, ठीक है। तो देखो हम लोग केमिस्ट्री में क्या बात करेंगे, केमिस्ट्री में हमें ये बात नहीं करनी है बेटा फिजिक्स वाली। देखो इसमें क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। इसमें क्या है, हमें इनका डाइपोल मूवमेंट बताना है किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज आ रहा होगा, है ना, या अगर चार्ज अगर सेम है सब पे -1 -1 है, पर बेटा किस में डिस्टेंस ज़्यादा है, अरे बोलो यार, आयोडीन। तो उससे हम लोग डिसाइड करेंगे। देखो यही सारी चीज़ आपकी स्लाइड में लिखी हुई है, ठीक है बेटा। तो इसको हम लोग बहुत आसानी से अब कर सकते हैं। देखो इधर ध्यान से देखो, इसमें क्या है, ये डेटाबेस क्वेश्चन है बेटा, डेटाबेस क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। देखो ये क्वेश्चन आता है पेपरों में, आता है क्वेश्चन यही आता है। अभी तक जो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी पढ़ा है कुछ नहीं आता। और इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। जब हम लोग बेटा बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो आप समझ गए डाउन द ग्रुप बढ़ता है, बॉन्ड एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, कम। पर डाइपोल मूवमेंट की बात करोगे तो डाइपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है CH3Cl का। किसका बेटा, CH3Cl। उसके बाद है CH3F, उसके बाद है CH3Br, और उसके बाद क्या है बेटा, CH3I। तुम्हारे दिमाग में आना ये चाहिए कि सबसे ज़्यादा होना CH3F का चाहिए, हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो ज़्यादा चार्ज खींच रहा होगा। बट बेटे एक्सेप्शन है, क्या है बेटा, एक्सेप्शन। क्योंकि डाइपोल मूवमेंट को दोनों चीज़ें मिलकर डिसाइड कर रही है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज और डिस्टेंस। तो एक थ्योरेटिकल डेटा है बेटा। देख तेरी NCERT ने ऐसे नहीं लिख रखा है, NCERT ने ये दे रखा है, बॉन्ड की लंबाई का पैरामीटर, बॉन्ड एनर्जी का पैरामीटर। तो डेटा तो याद रखेगा नहीं कोई भी बच्चा, कंपेयर वाले क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखो डाइपोल मूवमेंट में 1.8 1.6 1.3 1.636, तो ये आपको याद रखना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन वाला, ठीक है बेटा। ये आपको दिखाई दे रहा है 47 से 60 हो गया, मतलब फ्लोरीन के बाद क्लोरीन पे जा रहे हो तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। ये आएगा क्वेश्चन, ये शायद नीट में भी सवाल आ चुका है, यही सेम क्वेश्चन कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। देखो NCERT से आया था, कोई बाहर से कोई भी कंपटीशन वाले भी नहीं पूछते, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ ये कि डीप NCERT पढ़नी पड़ती है आपको, ऐसा नहीं है कि बस तुम्हें कोई पढ़ा दे, मैं या थ्योरेटिकल लिखा दूँ। डाइपोल मूवमेंट इज अ मूवमेंट विच इज़ ड्यू टू चार्ज विच इज़ सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इन डाइपोल मूवमेंट। वी कैलकुलेट डाइपोल मूवमेंट बाय टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड बाय मल्टीप्लाइंग डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, इट इज टर्म्ड एज डाइपोल मूवमेंट। तो ये कोई नहीं पूछेगा भाई, अरे कोई नहीं पूछेगा, तुम्हें क्वेश्चन आना चाहिए CH3FClBr वाला। सबसे ज़्यादा किसका डाइपोल मूवमेंट, CH3Cl, उसके बाद CH3F, उसके बाद CH3Br, फिर CH3I। एक क्वेश्चन मंडे को टेस्ट में दूंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन बता दिया। 2 क्वेश्चन दूंगा IUPAC, हेलो एल्केन की IUPAC। एक क्वेश्चन हो गया तुम्हारा CH3FCl वाला, एक क्वेश्चन हो गया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। 5 नंबर का पेपर बता चुका हूँ। ये जो पीछे जो 1-2 बच्चे कलाकार बैठे हैं, पढ़ लेना। ये वो सवाल बता रहा हूँ जो पेपर में भी आएंगे बोर्ड में, अपनी इच्छा वाले नहीं बता रहा मैं, जो हर साल देखता हूँ मैं, जो रिपीट होते रहते हैं। तो इसे पढ़ लेना, लिख लिया करो हिंदी में चाहो तो, कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे घर पे रटना है क्योंकि टेस्ट में आएगा, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से
देखना, ध्यान से देखना। अब हम लोग चलते हैं हेलो एल्केन की प्रिपरेशन पे। किस पे चल रहे हैं? हेलो एल्केन की प्रिपरेशन। तो एक बार आपको मैं समझा देता हूँ, फिर स्लाइड से दिखा देंगे आपको, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए, क्योंकि स्लाइड में सीधा रिजल्ट लिख रखा है ना, जब सर ने समझाया होगा। तो अब देखो इधर, सबसे पहला है बेटा फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। क्या है बेटा? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। अगर जो बच्चे 11th क्लास में पढ़ के आए हैं मेरे से, मैंने आपको पढ़ाया था फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कार्बन हाइड्रोजन 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 है, इसमें हम लोग डालते हैं Cl2। क्या डालते हैं? Cl2, लाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? लाइट। तो अगर याद हो 11th क्लास में मैंने कहा था अगर HNO आ जाए तो फ्री रेडिकल टूटता है। फ्री, अच्छा जो बच्चे नहीं आए थे उन ध्यान से सुन लेना, फ्री रेडिकल का क्या मतलब होता है? ऐसा बॉन्ड ब्रेक जिसमें दोनों अपने अपने बस इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। देखो मैंने आधा एरो बनाया है, मतलब ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये क्लोरीन अपना। यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन में इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा, ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ले लेगा और ये कार्बन अपना। तो ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि अपना हाइड्रोजन कौन क्या लेके चला गया बेटा? अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके चला गया, सही है। और यहाँ पे क्लोरीन ने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन ले रखे थे। अब ये क्लोरीन इसके पास आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है, तो ये दोनों क्या बना लेंगे बेटा? बॉन्ड। तो जब बॉन्ड बनेगा तो देखो ये तो सारे के सारे ऐसे ही थे, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन था और एक क्लोरीन आया, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड। पर एक क्लोरीन बचा हुआ है ना अभी भी, और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। अरे बचा है? नहीं बचा भाई, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है जो यहाँ से निकला था, और एक क्लोरीन को तो हमने यहाँ पे भेज दिया, एक क्लोरीन बचा है, तब ये दोनों भी मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो आप देखोगे ऐसे प्रोडक्ट में एक तो ये प्रोडक्ट लिखा होगा और क्या लिखा होगा? HCl। क्या लिखा होगा? HCl। अब मेरी 3-4 बातें ध्यान से सुनना, इसमें लिखा बहुत कुछ होगा तुम्हारी स्लाइड में, और कुछ चीज़ें हमारे काम की नहीं है, वो मैं सब उड़ा दूंगा, ठीक है। जेई का है वो सारा कंटेंट, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। कभी किसी समय टाइम मिलेगा सिलेबस के बाद तो आप मेरे से पूछ सकते हो, क्लास के बाद भी कभी घूमते फिरते पूछ सकते हो। देखो इधर क्या कहानी है? कहानी है बेटा फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन पहचानेंगे कैसे? आज तो आपने रटवा दिया, हम रट लेंगे। जब 120 रिएक्शन हो जाएगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन है? ये दिखेगा बेटा लाइट। क्या दिखेगा बेटा? लाइट। HNO। क्या दिखेगा बेटा? लाइट। या फिर लिखेगा UV। क्या लिखा होगा बेटा? UV। 11th क्लास में तुम्हें इसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ाई थी, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। तुम्हें याद हो अगर NCERT में ऑर्गेनिक क्लास में आप लोग पढ़ के आए हो, पर नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। और देखो, और नालायकों के लिए बताऊं, जो सबसे नालायक वाले हैं, देख कैसे याद रखिए। CH4 है, Cl2 HNO लाइट लिखा हुआ है, ये वाली लाइट दिखते समझिए फ्री रेडिकल। एक हाइड्रोजन कम कर दियो और एक क्लोरीन इस पे लगा दियो, मतलब एक हाइड्रोजन कम किया तो CH3Cl और एक क्या लग जाएगा? Cl। अब अगला अगर मैं फिर से इसमें HNO में Cl2 डाल दूं तो फिर एक हाइड्रोजन कम कर दूंगा और क्या लगा दूंगा? एक Cl बढ़ा दूंगा। अगर मैं फिर HNO लाइट में Cl2 डाल दूंगा तो और एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और Cl। अगर और हाइड्रोजन HNO की प्रेजेंस में Cl2 डालूंगा क्या बन जाएगा? CCl4। इसको क्या कहते हैं बताओ? क्लोरोफॉर्म। इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो समझाएंगे आप। वो कॉन्सेप्ट किताबों में नहीं लिखा, किताबों ने प्रोडक्ट बना रखा है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा अपने क्वेश्चनों के एक्सपीरियंस पे, जिस बेसिस पे आप क्वेश्चन कर पाओगे। इसमें बताओ दिक्कत क्या है? दिक्कत कहाँ आएगी? देखो कभी ऐसे लिखा है CH3 प्लस Cl2 और HNO, तब तो भाई हम नॉर्मली कहीं पे भी क्लोरीन लगा दो बात एक ही है, क्योंकि ये भी कार्बन है यही है, ये भी कार्बन यही है। अगर यहाँ क्लोरीन लग जाएगा तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2, अगर यहाँ लग जाएगा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2, बात एक ही है। इस क्वेश्चन में तो हमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे? CH3 CH2 Cl, मतलब कहीं पर भी लगा दो Cl, इस कार्बन पे इस कार्बन पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि दोनों कार्बन एक जैसे। अरे दोनों कार्बन एक जैसे, यहाँ तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत कहाँ आएगी देखना, दिक्कत कहाँ आनी चाहिए। एक क्वेश्चन लिखा है CH3 CH2 CH3, अब इसमें मैंने डाला Cl2 HNO लाइट पे, तो इतना तो तुम समझ गए कि हाइड्रोजन उड़ेगा और क्लोरीन लगेगा। पर अब डाउट आना चाहिए दिमाग में कि भैया ये वाला हाइड्रोजन उड़ाओ, ये वाला हाइड्रोजन उड़ाओ या ये वाला हाइड्रोजन। ये तुम्हारी बुद्धि को पूछना चाहिए तुम्हारे से कि भैया कौन सा हाइड्रोजन उड़ाऊं, पूछना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि को बोलना चाहिए कि हाँ भाई बताओ कौन से वाले से उड़ाएं। तो दोनों से उड़ाओगे और 2 प्रोडक्ट बनाओगे।
अगर 3 अलग तरह के कार्बन होंगे तो 3 प्रोडक्ट बनाओगे, 4 अलग होंगे तो 4 बनाओगे, 5 होंगे तो 5 बनाओगे। पर इतना मुश्किल आएगा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली चांस है यहाँ पे ले जाके वो खत्म कर देगा। पर मैं तुम्हें एक स्टेज और लेके जाऊंगा। क्यों? एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, पीवाईक्यू में आ रखे हैं। अगर कभी बाई चांस अगर आ जाए तो आप गलत ना करो, क्योंकि एनसीईआरटी ने 2 जगह टॉपिक पढ़ा, 11th में भी 12th में भी। देखो इधर ध्यान से सब देखना। इतना तो हमें पता है कि हमें एक हाइड्रोजन उड़ाना और एक क्लोरीन लगाना है। कैसे, वो मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझा चुका हूँ। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके एक हाइड्रोजन जा रहा था। देख इधर, ये रहा CH2, पहले मैंने यहीं पे क्लोरीन लगा दिया। कौन है भैया? ये समझ आ गया? अरे एक तो मैंने पहली बार कहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया? यहाँ से। अच्छा मुझे ये बताओ, इसको नाम दिया A, इसको दिया B, इसको दिया C। क्या A और C दोनों एक जैसे हैं? क्या दोनों CH3 है? ऐसे पता कैसे करें एक जैसे? क्या दोनों CH3 है? अरे बोलो यार, क्या दोनों CH2 से ही जुड़े हैं? ये भी डिसाइड करना है। मैं कैसे बताऊं कि दोनों एक जैसे हैं? दोनों एक जैसे तो दिख ही रहे, दोनों एक ही ग्रुप से जुड़े होंगे। दोनों CH2 से जुड़े मतलब दोनों एक जैसे हैं। सही है भाई? अरे सही है। चलो तो ये दोनों एक जैसे मतलब आप यहाँ Cl लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, बात बराबर है। क्यों बराबर है? पहले बताओ मुझे, इसकी IUPAC करना होगा तो क्या करूँगा? नंबरिंग राइट से या लेफ्ट से? लेफ्ट। क्यों? क्योंकि मुझे इसे कम से कम नंबर देना है। ठीक, तो 1 2 3, तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा बताओ? 1 क्लोरो, 3 कार्बन है तो क्या बोलूँगा? बोलो प्रोप। सही है, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है था A। कोई दिक्कत आए तो बताओ इसमें। अब मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों एक जैसे, मुझे नहीं पता भैया, मुझे नहीं समझ आ रहा आपका कॉन्सेप्ट कि दोनों एक जैसे हैं कि नहीं। चल भाई ठीक, तेरे कहने पे मैंने एक बार यहाँ से हाइड्रोजन हटा के लगा दिया। देखो CH3, CH2 और CH2 और Cl। सही है, मैं तो कह रहा था कि ये दोनों एक जैसे हैं, कहीं भी एक जगह Cl लगा दो बात बराबर है। पर तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही मान लो, तो चलो कोई नहीं, हमने दोनों लिख के दोनों हटा लिया। एक बार यहाँ से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा लिया, एक बार यहाँ से। अब इसकी नंबरिंग करो। नंबरिंग राइट से स्टार्ट होगी लेफ्ट से? राइट। तो क्या लिखूंगा? 1 2 3। क्या लिखूंगा बताओ? 1 क्लोरो, क्या लिखूंगा? प्रोपेन। क्या दोनों की IUPAC सेम है? क्या मतलब दोनों क्या थे बेटा? सेम। ये मैंने एक्सपीरियंस से सीखा, किसी बुक में नहीं लिखा। अगर कभी तुम्हें पता करना हो कितने प्रोडक्ट बन रहे हो ना, तो जितने अलग तरह के IUPAC बन सकते हैं क्लोरीन को लगा के, उतने तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक, तो ये तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है बेटा? सेम। क्या है बेटा? सेम। अरे बोलो क्या है बेटा? ये सेम। चलो अब मेरे को बताना फिर। देखो इधर ध्यान से देखो, फिर क्या करेंगे? एक बार तो यहाँ से हटा दिया, सही है। अच्छा ये वाला कार्बन इसके जैसा है क्या? अरे बोलो यार, ये क्या था? CH3, ये क्या है? CH3 केवल CH2 से लगा था, और CH2 देखो दो CH3 मतलब अलग है। तो देखना तुम पक्का, अगर इस पे क्लोरीन लगा रहे होगे तो अलग IUPAC आएगी। देखो लगा के देखते हैं। क्या करूँ अगर मुझे यहाँ पे क्लोरीन लगाना है? क्या गायब कर दूँ इसमें से? हाइड्रोजन। तो मैं लिख देता हूँ, इसको तो वैसे ही लिख दिया CH3, यहाँ लिख दिया CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन जाएगा तो एक क्लोरीन लगेगा, और CH3। अब करो इसकी नंबरिंग। कहाँ से स्टार्ट करूँ? कहीं से भी, क्योंकि राइट से करोगे तो भी इसे 2 नंबर मिलेगा, लेफ्ट से करोगे तो भी। चलो मैं यहाँ से कर लेता हूँ 1 2 3। अरे सही है भाई, बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। बोलो 3 कार्बन है तो क्या बोलूँगा? प्रोप। अरे बोलो प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो देखो सिर्फ 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, सिर्फ 2 प्रोडक्ट बनेंगे। समझ गए? अरे समझ गए, सिर्फ 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो याद रखना आप। कोई बच्चा बता सकता है मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा? नीचे वाला मेजर होगा। क्यों? 2 डिग्री है। अरे ये कितने डिग्री है? 1 डिग्री। ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री। हमने बात की थी कार्बोकेटायन की। किसकी बात की थी? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन मतलब भिखारी। कार्बोकेटायन मतलब बेटा भिखारी। कौन स्टेबल था कार्बोकेटायन में? 3 डिग्री, फिर बेटा 2 डिग्री, फिर बेटा 1। पर भैया यहाँ तो फ्री रेडिकल की बात हो रही है, यहाँ तो भैया फ्री रेडिकल की बात हो रही है। यहाँ कैसे आप बोल सकते हो 2 डिग्री 1 डिग्री? मुझे ये बता एक कार्बन अभी भी भिखारी है कि अमीर है? अरे भिखारी तो है। फ्री रेडिकल गरीबों की गिनती में गिने जाते थे, 11th क्लास में पढ़ाया था। दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो फ्री रेडिकल वालों में भी कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री, फिर बेटा 2 डिग्री, फिर बेटा 1 डिग्री। तो बताओ मुझे यहाँ पे कौन सा स्टेबल है? इस वाले क्वेश्चन में कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये नीचे वाला। क्यों? क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये 2 डिग्री है, और ये कार्बन कितना है? बस 1 डिग्री। पूछना है कुछ? क्या नाम है तुम्हारा बेटा? अरे ये हाँ, विवेक के पीछे आयुष आ गया आपको समझ?
पक्का पूछ सकते हो, हाँ तो हाँ, ताज़ा ताज़ा पूछो, बासी करोगे दिक्कत तुम्हें होगी, ठीक है, मैं बता देंगे। अगर अभी नहीं आया 4 बार पूछ लो, सही है, बासी रोटी नहीं खानी है ना। आ गया समझ? चलें पीपीटी पे, उड़ा दूँ फटाफट अब, चलो। अच्छा तुम्हारे साथ ये फ़ायदा है, अगर बाई चांस 2 महीने बाद तुम्हें समझ ना आ रहा हो, अरे 2 महीने बाद तुम्हें समझ ना आ रहा हो क्यों हाइड्रोजन कम, जाओ वीडियो में लेक्चर 2, तुम चाहो तो और एक काम कर सकते हो अपनी नोटबुक में, अरे एक काम और कर सकते हो, आज का जो लिखा है ना उस पर लिख भी सकते हो वीडियो का, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर, आज नहीं फ़ायदा पता चलेगा, जब दिसंबर में नवंबर में कॉपी खोलोगे ना और सारे चैप्टर चल रहे होंगे, इसमें कोई टॉपिक नहीं आ रहा होगा, तो फटाफट विदिन सेकेंड जाओगे। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है यूट्यूब पे चैप्टर वाइज तुम्हारी, जैसे हेलो एल्केन की एक प्लेलिस्ट, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक, केमिकल काइनेटिक, तो वहाँ जाके आप सीधा अपना देख लेना कौन से वाले में, और एक बार रिवाइज कर लेना 2x पे, क्योंकि अब जरूरत ही नहीं है ना, तुम्हें आती है ऑलरेडी, बस देखना है तुम्हें, तो फटाफट हो जाएगा। इधर देखो एक चीज़ और बता रहे हैं, ध्यान से देखना, अच्छी लाइन लिखी हुई है यहाँ पे भाई, कभी भी 1 क्लोरीन लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा, 4 लगेगा, इस चीज़ से डिसाइड होगा कि कितना क्लोरीन प्रेजेंट है। अगर हेलोजन ग्रुप एक्सेस में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है बेटा, एक्स है, तो बहुत सारा लगेगा, और अगर कार्बन वाला एक्सेस में तो हेलोजन एक आधा ही लग रहा होगा, तो वही चीज़ लिखी हुई है, देखो इधर, जब भी बेटा, अच्छा हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जो भी हमने जितना भी पढ़ा उसमें क्या बन रहा था, हेलो एल्केन ही तो बन रहा था, कार्बन पे क्या लगा रहे थे, एक्स, हाइड्रोजन हटा के क्या लगा रहे थे, एक्स, ललित, ठीक है। चलो इसके बाद देखो हेलोजिनेशन ऑफ, हमें पढ़ना है एल्केन, क्या पढ़ना है बेटा, एल्केन, हम पढ़ चुके हैं, यही बस यहाँ पे लिखा हुआ, देखो क्या लिखा है, ये पहली बात तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन किस मैकेनिज्म से होता है बेटा, फ्री रेडिकल, किससे होता है बेटा, फ्री रेडिकल, तो याद रखना, ठीक है। अब फ्री रेडिकल कैसे पता करोगे, लाइट और क्या लिखा होगा, हाई टेम्परेचर, क्या लिखा होगा बेटा, हाई, या फिर कभी कभी वो जो साइन जो मैंने HNU का साइन बनाया वो, क्योंकि लाइट बेटा याद है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ा होगा आपने, फोटोन की फॉर्म में एनर्जी आता है HNU की, कोई बड़बड़ा रहा है कंटिन्यूस, कोई कंटिन्यूस बड़बड़ा रहा है, बातें नहीं, ठीक है। इसके बाद एक बेटा क्या हुआ, मोनो हेलोजिनेशन, मतलब सिर्फ एक हेलोजन ग्रुप लगा है, कब, जब क्या एक्सेस में होगा, कार्बन वाला, और अगर हेलोजन एक्सेस में है तो बहुत सारे हेलोजन लगेंगे, वही लिखा हुआ है। और पॉली हेलोजिनेशन जब क्या एक्सेस में होगा बेटा, हेलोजन ग्रुप, अरे सही है ना। देखो जैसे इस वाले केस में देखो यहाँ पे कार्बन वाला एक्सेस है तो हमने केवल एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगा लिया, पर अगर इस केस में मेरे को Cl2 एक्सेस में दिया है कि तुम रिएक्ट कराते रहो, मैंने 10-50 मोल डाल दिया Cl, तो जब तक रिएक्ट करते रहेगा जब तक सारे हाइड्रोजन हट नहीं जाएंगे, अरे जब तक ये सारे हाइड्रोजन को नहीं हटा देगा जब तक Cl क्या होते रहेंगे बेटा, लगते रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कब भाई मुझे कैसे पता कि भैया सिर्फ एक हाइड्रोजन रिएक्ट करा के मैं रुक जाऊं कि मैं सारे हाइड्रोजन हटाते जाऊं, जैसे अभी आपने हमें समझाया, तो इस चीज़ से डिसाइड करेंगे। अगर Cl एक्सेस में तो एक एक स्टेप करके सारे हाइड्रोजन हटाते जाना, और अगर CH4 एक्सेस में, Cl एक्सेस में नहीं है तो केवल एक लगेगा बस, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है इधर देखो, जैसे एक्सेस में तो पहला हट गया CH3Cl, फिर दूसरा हट गया तो क्या बन जाएगा, बोलते रहो CH2Cl2, और हटेगा तो CHCl, और सारे हट गए तो CCl। तो पेपर में यहाँ ऐसा लिखा होगा, देखो इधर देखो क्वेश्चन कैसे आता है बताता हूँ, देखना ऐसा लिखा होगा मीथेन, ठीक, प्लस Cl2, यहाँ लिखा होगा डैश, क्या लिखा होगा, डैश। तो आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, और क्या करेगा पता है, इस डैश को किसी चीज़ से रिएक्ट करा देगा, वो चीज़ हम जब आगे पढ़ेंगे ना तब, क्योंकि अभी आपको आता ही नहीं, वैसे आता है तुम्हें, बताओ CH3Cl को मैं वाटर से रिएक्ट करा दूँ, और मैं कह रहा हूँ वाटर H+ और OH- में टूट रहा है, H+ OH-, ये कैसे टूटेगा बताओ, इसमें किस पे प्लस आएगा, CH3 पे प्लस आएगा, तो वहाँ से क्या जुड़ेगा इस पे, OH, एल्कोहल बन गया। अगला चैप्टर पढ़ेंगे एल्कोहल, तो वहाँ पढ़ाऊंगा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, तो पहला टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम हेलो एल्केन, अरे समझ रहे हो, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, वहाँ हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, और वो पढ़ेंगे किससे बेटा, हेलो एल्केन से। तो ये चीज़ अब समझ आ गई होगी, बहुत डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि इस PPT में मेरी कॉपी में भी बहुत डिटेल में लिखा है, तुम्हारे काम का ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अभी इधर देखो मुझे बताते जाना, CH3 Cl2 एक्सेस में, तो अगर Cl2 एक्सेस में तो होना क्या चाहिए, अच्छा सॉरी CH3 एक्सेस में तो केवल कितना Cl लगेगा बेटा इसमें, एक, तो देखो हमने एक हटा के लगा दिया, ठीक है। इस वाले केस में भी बेटा हमारे पास CH3 CH2 CH3 एक्सेस में, और क्लोरीन केवल एक है। अब मुझे बताओ, ये वही तो क्वेश्चन है जो अभी कराया था, इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें देख के बताओ, इसमें से देख के बताओ कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए इसमें,
2, अरे एक बार Cl इस पे लगा दोगे, एक बार इस। मैंने तुम्हें बोला अगर कभी ना पता चले तो तुम्हें जितने मन करे वहाँ लगा लेना, और जितनों की IUPAC सेम होगी उसे क्या कर लेना, मिटा लेना। अगर कभी भी आपको ये पता करना कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, सबके IUPAC अलग आ रही होगी, सबकी IUPAC क्या आ रही होगी, अलग। जैसे यहाँ Cl लगाऊंगा तो IUPAC अलग आएगी, यहाँ Cl लगाऊंगा तो IUPAC अलग, पर अगर यहाँ Cl लगाऊंगा तो दोनों की IUPAC क्या हो जाएगी, सेम। मतलब मेरे को कैसे पता चले, आज तो बहुत इजीली दिख रहा है। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें देखो, ये देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। अब बताओ मुझे ज़रा देख के बताओ इसमें कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए, बताओ। पहले मुझे मैं जो पूछूं वो बताना। क्या ये CH एक इस पे क्लोरीन लग सकता है, सही है, लग सकता है, एक इस पे लग सकता है। क्या ये CH3 और ये CH3 सेम है क्या, क्यों सेम है, दोनों CH3 है और दोनों किससे जुड़े हैं, CH से। क्या ये भी CH3 सेम है क्या, नहीं, क्यों CH3 ये सेम नहीं है, क्योंकि ये दूसरे ग्रुप से लगा है CH2 से। तो देख एक तो प्रोडक्ट इन दोनों, ये दोनों तो सेम है, तो इन दोनों का कितना प्रोडक्ट मान लूँ, एक इसका प्रोडक्ट मान लूँ, 2, एक इसका 3 और एक 4। देखो अगर पेपर में क्वेश्चन ना आया, सिर्फ ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन माना जाएगा, अगर ये सवाल आ गया बहुत स्टैंडर्ड, अगर कॉम्पिटिशन में बैठे हुए तो आ सकता है। तो इसमें क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन दे के बोल देकर कहीं बताओ दिस कंपाउंड फॉर्म हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, तो आप कितने प्रोडक्ट बताओगे बेटा, 4। देखो सर ने बना भी रखे, 1, 2, 3, 4, आप भी बना सकते हो यार। एक बार कहाँ क्लोरीन लगा दूँ, यहाँ, अगली बार कहाँ लगा दूँ बेटा, यहाँ, उसके बाद बेटा यहाँ, उसके बाद यहाँ, क्या हटा के बस हाइड्रोजन। देखो ना वही तो कर रखा होगा इन्होंने, देखो इधर देखो, एक बार ये CH3 है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे Cl लगा दिया, सही है भाई, अरे सही है गलत है, सही है। और अगली बार बेटा कहाँ पे लगा दिया मैंने, इस वाले CH पे। अगर इसमें एक ही हाइड्रोजन था, अगर हट गया तो इसमें हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं, तो कार्बन पे क्या लग गया बेटा, क्लोरीन। और कहाँ लगा सकता हूँ, इस CH2 पे और इस CH3। तो देखो एक बार इस CH पे सर ने लगवा दिया और एक बार बेटा इस पे लगा दिया। समझ आ गया आपको, अरे आ गया समझ, कोई डाउट है पूछ सकते हो मेरे से। बहुत मुश्किल तुम्हें वो 2 आने चाहिए शुरू के, जो 2 मैंने पढ़ाए हैं। कर लोगे क्वेश्चन, 1-2 प्रैक्टिस करो, मैं दे रहा हूँ, लिखो लिखो। करो, प्रोडक्ट बनाने हैं और उनके नाम लिखने हैं उसके नीचे, ठीक है। बताओ मुझे बेटा, इधर आ जाओ। देखो इसमें कितने तरह के कार्बन है, एक ये CH3 है, CH3 है, ये दोनों सेम है क्या अलग अलग है, सेम, दोनों CH2 से ही जुड़े हुए हैं, मतलब ये दोनों तो एक ही है, किसी पे भी क्लोरीन लगाओ, और ये CH2 अलग है। तो एक बार तो मैं इस CH3 वाले पे लगा देता हूँ, CH2Cl, CH2 और CH3, और दूसरा कहाँ लगाऊंगा बेटा बता, CH3, CH और Cl, और यहाँ क्या आ जाएगा, CH3। बस घुमा तो दिया था, वही तो क्वेश्चन था। अरे अच्छा देखो इधर, अरे इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखेंगे, देखना इधर, ऐसे भी लिखते हैं लोग, ऐसे लिख देंगे ये कार्बन है, ऐसे एक ये कार्बन हो गया, एक ये हो गया। चलो इसे तो नहीं बना सकता, उसके लिए कम से कम 4 कार्बन चाहिए, ऐसे कर दिया करेंगे कभी कभी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, कार्बन, यहाँ पे भी क्या है बेटा, कार्बन, यहाँ भी क्या है, कार्बन, और यहाँ भी क्या है, कार्बन। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। चलें फिर आगे, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ, अरे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। पहली कौन सी रिएक्शन पढ़ी, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से क्या लग रहा है, हैलोजन, ठीक है। इसमें पीपीटी में बहुत कुछ रहेगा, मैं सब टपा दूंगा, ठीक है। तुम्हारे काम का इतना ही था बस। अब जब आगे आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी काम की है, जब हो जाएगा टाइम मिलेगा तो कबाड़ा चीज़ें भी पढ़ेंगे। समझ आ गया आपको, करोगे प्रैक्टिस, करो जरा प्रैक्टिस, लिखो ये क्वेश्चन और फटाफट सॉल्व करते जाओ। लिखो क्वेश्चन, करो, पहला करो ये वाला, जल्दी जल्दी करते जाओ। पहले करो, डब्बा बना है, एक्सेस में Cl2 करो, ये फायदा है बस, ठीक है। पीपीटी से पढ़ाने का, क्वेश्चन करा देंगे खूब सारे, ये बस इतने का फायदा, वरना नहीं कराता मैं। हो गया, हो जाए तो दूसरा भी कर लेना फिर ये।
ये दूसरा क्वेश्चन है, इसे भी कर लेना। 2 कर लो बस, इतने काफ़ी, इतने में पूरा कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। अब तुम्हें कोई नहीं डिफीट कर पाएगा। तुम मायूसी बहुत बदमाश हो गई। क्वेश्चन करो, हो गया, सिर्फ हंसती रहती है उसे देख के। फिर क्या करोगे, समझ नहीं आ रहा। देखना बेटा, ये इसे हम कहेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। मैं बोलूँगा पेंटेन, और साइक्लिक है तो क्या बोल दूंगा, साइक्लोपेंटेन। देखना बेटा, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा कभी नहीं आएगा पेपर में। कभी कभार मतलब 100 सवाल बनेंगे ना तो 2 ऐसे होंगे जिसमें स्ट्रक्चर बने होंगे। हमेशा IUPAC की टर्म में आएगा, इसलिए कह रहा हूँ IUPAC अच्छी कर लो। क्वेश्चन आएगा साइक्लोपेंटेन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, समझ गए, तो फाउंड द प्रोडक्ट फॉर्म। तो या बोल देगा विच काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो आपको बताना पड़ेगा फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ये बताओ मुझे, ये कार्बन है, मुझे नहीं पता कि कौन सा कार्बन है। ये एक कार्बन है, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं बेटा, 1 और 1 2। अरे बना रखे, कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2। इस कार्बन ने कितने बना रखे हैं, 2, तो क्या आएंगे 2। क्या सारे कार्बन सेम है क्या? अरे सारे कार्बन सेम है क्या? अरे बोलो यार, सारे तो CH2 ही आ रहे हैं। अरे सारे CH2 आ रहे हैं और सारे CH2 से ही जुड़े, सारे सेम है, मतलब इसमें केवल कितना प्रोडक्ट बनेगा, 1। अरे केवल कितना बनेगा, 1। कहीं से भी हाइड्रोजन गायब करके क्या लगा दो बेटा, इसके ऊपर क्लोरीन लगा दिया मैंने। मान लो इसी कार्बन पे से हाइड्रोजन गायब करके क्या लगा दिया बेटा, क्लोरीन। तो इसमें तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इसमें देखो ध्यान से, इसमें है बवाल। क्या बवाल है, ध्यान से समझना। ये CH3 है, एक तो बिल्कुल अलबेला सा अलग सा ग्रुप है, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक ये कार्बन है, ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड, मतलब ये क्या होगा बेटा, CH। ये क्या होगा बताओ, 2 बॉन्ड मतलब CH2। ये क्या होगा, CH2। ये क्या होगा, CH2। ये क्या होगा, CH2। गलत बोलूँ तो बताओ भाई, सही है? मुझे बताओ, क्या ये CH2 और ये CH2 दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम है भी CH2 और जुड़े भी किससे हैं बेटा, CH2। मतलब ये दोनों तो सेम है, किसी भी एक जगह क्लोरीन लगा दो, बात बराबर बन जाएगी अपनी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या ये CH2 और ये CH2 भी सेम है क्या? ये CH2 एक CH2 से जुड़ा है और एक किससे जुड़ा है, CH। ये CH2 एक CH2 से जुड़ा है और किससे जुड़ा है, CH। अरे सही है भाई, मतलब ये दोनों भी सेम है, मतलब एक तो इस पे तुम किसी पे भी Cl लगा दो और एक बार इन दोनों में किसी पे भी Cl लगा दो। अरे गलत बोलो तो बताओ भाई, सही है? 2 प्रोडक्ट बन गए हमारे, 2 तो हमें समझ आ गए। देखो इधर, तीसरा देखो, क्या ये CH सबसे अलग है? अरे सबसे अलग है यार, इसके जैसा कोई नहीं है, तो एक बार हमें इस पे तो लगाना पड़ेगा ही। तो एक तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा C। क्या ये CH3 सबसे अलग है? अरे ऐसा तो था ही नहीं कि अकेला CH3, तो कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे, 4। तो हर जगह बस हमें क्या लगाना है बेटा, Cl। एक बार यहाँ Cl लगा दूंगा, एक बार यहाँ लगा दूंगा, एक बार यहाँ पे लगा दूंगा और एक बार यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है? नहीं आया होगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सवाल आने के चांसेस बहुत कम है, बट मैंने आपको इसलिए समझा दिया कि कभी आ जाए तो गलत मत करना। समझ गए ना? एक बार इस CH3 पे लगा दिया, एक बार इस कार्बन पे लगा दिया, क्योंकि अलग था ना, तो देखो इस कार्बन से एक Cl लगा दिया। सही है भाई? अरे बोलो, एक बार हमने बात किया था ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, तो एक बार इस पे लगा दो, और एक बार हमने बात किया था ये वाला और ये वाला सेम है, तो एक बार मैंने इस पे लगा दिया। अरे सही है ना भाई? तो 4 प्रोडक्ट बन गए। अच्छा पेपर में बैठोगे, अच्छे पेपरों में, जिन पेपरों का स्टैंडर्ड होगा, या मान लो बोर्ड वालों को जैसे इस साल फिजिक्स का पेपर आया था तो ये क्वेश्चन आएगा ऐसा, ठीक, बट इसमें थोड़ा सा बवाल कर देंगे, ऐसा लिख देगा 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन रिएक्ट विथ dichlorine in presence of light, then find number of product form and draw the structure। देखो ऐसा सवाल आएगा, ये नहीं आएगा बना के दे दिया और ये, इसलिए कह रहे हैं बेटा IUPAC सीखते जाओ, करते जाओ, अभी भी टाइम है, चिंता मत लो। जितने चैप्टर है ना NCERT ने, हर चैप्टर में 20-30 IUPAC दे रखे, उतना भी कर लिया ना, 10-15 भी, एक क्वेश्चन नहीं गलत होगा तुम्हारा। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आएगा 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक पे क्या लगा हुआ है बेटा, मिथाइल, और ये तो हमारी मेन है, तो इसे हमने क्या बोल दिया, साइक्लोपेंटेन। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? अरे कर लोगे। कितने कार्बन अलग अलग थे, समझ गए ना कैसे बनाया मैंने? वैसे भगवान करे ऐसा सवाल आए ना, ये तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है? ये बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें। चलो आ जाओ, यहाँ से पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आज जो बताने जा रहा हूँ, जो बच्चे समझदार हैं उन्हें भी आएगा,
जो कमज़ोर है उन्हें मैं लास्ट में एक लाइन बता दूंगा, अगर वो भी रटे रहोगे ना तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने दूंगा तुम्हारा। मेरा तो मेन मोटिव है क्वेश्चन नहीं गलत होने देना। समझ आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आखिरी में एक पॉइंट लाइन रटवा दूंगा, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ठीक है, देखो हमने प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन का। पहले किससे पढ़ लिया? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। Cl2 ऐड किया किसकी प्रेजेंस में? लाइट, H न्यू या हाई टेम्परेचर। अरे सही है भाई। दूसरा अब हम लोग बना रहे हैं एल्कीन से। किससे बना रहे हैं बेटा? एल्कीन। तो देखो एल्कीन से कैसे बनेगा। अभी इसको मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आते हैं। देखना, ध्यान से देखना, आप बताओगे बस। मैं एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद अरे यहीं पे मैं बता देता हूँ। क्यों लिख के मैं अपना टाइम ख़राब करूँ? देखो मेरे को आप बताते जाना बेटा, जो आप बताओगे बस मैं वो लिखूँगा। ठीक है, जो आप बताओगे मैं लिखूँगा। मुझे ये बता बेटा, मुझे ये बता, कभी भी बॉन्ड टूटता है तो एक पे क्या आता है बेटा? प्लस, और एक पे क्या आता है? माइनस। बता ही देते हैं, ऐसे नहीं समझ आएगा तुम्हें। एक पे प्लस आता है, एक पे क्या आता है बेटा? माइनस। ये देखो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ भी H2, यहाँ भी H2। मैंने डाला है बेटा HCl। सारी कहानी तुम्हें आती है, सब आता है तुम्हें, चिंता मतलब। मुझे बताओ, तुड़वाते जाओ और बताते जाओ, किस पे प्लस किस पे माइनस? H पे बेटा बता क्या आएगा? H पे क्या आएगा बेटा? प्लस, और Cl पे क्या आएगा बेटा? माइनस। तो ये H पे प्लस और Cl पे माइनस। सही है। कभी भी डबल बॉन्ड टूटता है तो एक पे प्लस आएगा, एक पे माइनस। हम डिसाइड करेंगे 3 प्लस किस पे अच्छा लगता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री? 3 डिग्री। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1। तो आप डिसाइड करोगे ये सोच के 3, 2, 1 से। यहाँ तो दोनों एक जैसे ही हैं, किसी पे प्लस ला दो, किसी पे माइनस, कोई फर्क नहीं। तो देख मैं बॉन्ड तोड़ देता हूँ। देख इधर, ये CH2 था, दोनों लिख दिया। एक बॉन्ड बना हुआ, एक टूट गया। तो एक टूट गया तो किसी पे भी प्लस ले लो और किसी पे भी माइनस। और यहाँ पे H+Cl था। अब बताओ कौन क्या, किससे क्या जोड़ दूंगा? इस प्लस से कौन आगे जुड़ जाएगा? Cl। मतलब जुड़ जाएगा, मतलब प्लस के साथ Cl माइनस आएगा, और प्लस माइनस हमेशा मिलकर क्या बनाते हैं? बॉन्ड। तो एक बॉन्ड बन गया है CH2 और Cl। सही है भाई। और इस CH2 माइनस के पास कौन आ जाएगा बेटा? H। अरे माइनस प्लस हमेशा मिलकर क्या बनाते हैं? बॉन्ड। तो ये क्या बना देगा बेटा? बता, CH2 और H। समझ आ गया? आता था ऑलरेडी आपको, इसमें कुछ नया तो नहीं बताया। ये बन तो गया, यही तो हमें बनाना था। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन। लो बन गया। क्या बता, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं तुम्हें। इसमें जो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ाने जा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, उसे ध्यान से समझना। मैं एक शब्द और बोल सकता हूँ, देखो ध्यान से, अब बताना। अब अच्छा सवाल देता हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन? CH3 CH2 CH2। ठीक है, CH ही ले लो इसको। पहली बात तो डबल बॉन्ड आना ही आना है ना, इसे भी सही करो। CH2 डबल बॉन्ड C, ये कार्बन। ठीक है, 2 3 लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ लगा है हाइड्रोजन और ये है CH3। अब मुझे डालना है Cl2, सॉरी HX। क्या डालना है बेटा? HX, क्योंकि हम एल्कीन से बना रहे हैं ना। एल्कीन में हम लोग डालते हैं HX। क्या डालते हैं? HX। तो ऐसा लिखा होगा हाइड्रोजन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो समझ जाना है ना। अब देख बेटा, ये लिखा है बस HX। ठीक, सबसे पहला काम है मुझे इसे तोड़ना है। X की जगह X ही रहने दे रहा हूँ मैं। समझ गया ना? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड। अच्छा, 2 शब्द बता दो, इसे रट लो। F से फ्लोरीन, F से फटेगा। F से फ्लोरीन, F से फटेगा। भाई साहब इतनी तेज रिएक्ट करता है ना, पूरा आग लग जाएगा कमरे में और तुम धुआं हो जाओगे, पूरा मुंह काला हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए हम कोई भी रिएक्शन देखोगे फ्लोरीन हम डाल ही नहीं रहे होंगे, जनरली बता रहा हूँ। और आयोडीन इतना नालायक है, इतना कम रिएक्टिव है कि उसे थप्पड़ झापड़ बजाने पड़ते हैं आयोडीन को रिएक्ट कराने के लिए। मतलब तुम्हें बाहर से लाके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, H2SO4 HNO3 HiO3। उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जो नहीं डालते हो, आपको बताऊंगा जब पॉइंट आएगा। तो याद रखना, F से फ्लोरीन, F से फटेगा मतलब वेरी रिएक्टिव। फ्लोरीन बेटा वेरी रिएक्टिव। ठीक, और आयोडीन रिएक्ट करता ही नहीं। तो जनरली सभी रिएक्शन में तुम्हें क्लोरीन और ब्रोमीन दिख रहे होंगे, और फ्लोरीन और आयोडीन के लिए अलग से रिएक्शन आएगा। अरे अलग से रिएक्शन पढ़ेंगे, देखना जब आएगा। अब मुझे ये बताओ, सही है, जब भी एल्कीन से बनाना है तो हमें बॉन्ड तोड़ना है। यही खेल है जो मैंने तुम्हें पहले पढ़ा दिया कॉन्सेप्चुअली, जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था 3 डिग्री 2 डिग्री। मैंने कहा था तुम डिसाइड करोगे। मुझे बताना 2 कंडीशन है। ठीक है, CH2 था, एक बार इस पे प्लस आ गया, CH पे माइनस आ गया। एक तो ये कंडीशन है टूटने का। दूसरा कंडीशन है CH2 पे माइनस आ गया, इस कार्बन पे प्लस आ
गया, ये CH3 है। मुझे बताओ, इसको मैंने नाम दिया A, इसको नाम दिया B। कौन देखने में अच्छा लग रहा है? कौन देखने में अच्छा लग रहा है? अरे कौन देखने में अच्छा लग रहा है? बोलो भाई, दोनों। B। कौन भाई? B। क्यों B? B कितने डिग्री है भाई? कार्बोकेटाइन कितने डिग्री है? 2 डिग्री। इसमें कार्बोकेटाइन कितने डिग्री है? 1 डिग्री। कौन ज़्यादा स्टेबल? 2 डिग्री। तो ये जो बनेंगे दोनों प्रोडक्ट, अरे प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, एक मेजर होगा, एक क्या होगा? माइनर। एक मेजर और एक माइनर। तो मैं दोनों प्रोडक्ट बना रहा हूँ। अरे भाई ये दो तरीके से टूट सकते थे, मैंने दोनों तोड़ दिए। सही है भाई? अंजलि समझ आ रहा है भाई? ये डबल बॉन्ड था ना, मैं इसे तोड़ सकता था, या तो इसमें प्लस आएगा और इसमें माइनस, या फिर ये हो सकता है इस पे प्लस आ जाए और इस पे माइनस। तो मैंने तोड़ दिया भाई, तोड़ दिया आपके कहने पे। देखो इधर, देखो इधर, समझ गए? अब ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। अब मुझे यहाँ से इसे तोड़ो जरा, H पे प्लस और X पे माइनस। सही है? तो मैं दोनों प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ एक बार। ये प्लस वाला है तो इस पे जाके जुड़ जाएगा माइनस पे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा? हाइड्रोजन। और यहाँ पे X जाके जुड़ जाएगा तो क्या लग जाएगा? X। सही है? तो जब X लग जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा? मतलब प्लस क्या हो जाएगा? गायब। क्योंकि प्लस माइनस मिल गए तो क्या बनाते हैं? बॉन्ड। एक तो ये प्रोडक्ट बन गया। दूसरा फिर बताओ, इस प्लस पे कौन जाके लगा होगा बेटा? अरे बोलो, X। क्या लगा होगा बेटा? X। मैंने लगा दिया X। और दूसरा क्या हुआ होगा? ये प्लस किस पे जाके लगेगा? इस पे। मैंने लगा दिया H पे। ठीक है भाई? ये बन गए दो प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ, ये कौन सा मेजर है? A वाला है B वाला? B वाले को क्या लिख दूंगा बेटा? मेजर। A वाले को क्या लिख दूंगा बेटा? माइनर। सही है? समझ आ गया? देखो मैं क्या बता रहा था तुम्हें, मैं तुम्हें ये चीज़ पढ़ा रहा था, जो बच्चे कमज़ोर हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसे कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। क्या कहते हैं बेटा? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है बेटा कि नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड में वहां जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा। इन दोनों में किस में कम हाइड्रोजन है? अरे बोलो यार, CH2 पे या CH पे? CH। तो इसी CH पे ही तो माइनस जाके लगा है, और ये मेजर है। क्या है? मेजर। भाई किताबों में तो लिखा भी नहीं हुआ। अरे किताबों में तो लिखा भी नहीं हुआ भाई, हम तो केवल एक ही प्रोडक्ट कई जगह लिखा, पर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट पूरा बता चुका हूँ। कभी दो प्रोडक्ट भी बने हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसमें केवल एक ही प्रोडक्ट हम बनाया करेंगे, तुम देखना केवल एक ही प्रोडक्ट बना रहे होंगे। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बताओ? बोलो। मार्कोनिकॉफ। देखो मैं बता देता हूँ, मार्कोनिकॉफ साहब ने क्या बोला कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा एल्कीन में जिसके पास क्या होगा? कम हाइड्रोजन। इन्होंने बोला, आपको कॉन्सेप्ट आता है क्यों? क्योंकि ये कम हाइड्रोजन मतलब इसकी डिग्री क्या होगी? ज़्यादा। अरे क्या होगी? ज़्यादा, इसलिए जा रहा है। मार्कोनिकॉफ ने तो बोला कम हाइड्रोजन। मैं बोल रहा था जो बच्चे कमजोर है बस वो एक लाइन रट लो कि एल्कीन कभी दिखे और HX दिखे, तो भाई नेगेटिव को वहां ले जाके टेक देना जहां पे कम हाइड्रोजन हो। इन दोनों में किस पे कम हाइड्रोजन है बेटा? CH। तो देखिए जो बॉन्ड तोड़ा मैंने, तोड़ दिया, और इस CH पे बेटा ले जाके मैं क्या जोड़ दूंगा? हेलोजन। क्या जोड़ दूंगा? हेलोजन। और अब तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। इसने एक बॉन्ड बना रखा, मतलब हाइड्रोजन कितने आएंगे? 3। कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बना रखा, एक ही, और ये 3 आएंगे तो 3। बस यही था। ठीक है? तुम्हें कुछ भी नहीं आया ना अभी जो मैंने पढ़ा है, एक शब्द रट लो। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है बेटा कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे क्या होगा बेटा? कम हाइड्रोजन। क्या होगा बेटा? कम। तो अब देखो, अच्छा जो बच्चे समझ पा रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, पेपर में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई क्वेश्चन आएगा उतना कहाँ तुम प्लस माइनस के पढ़ोगे? देखते जहाँ कम हाइड्रोजन होगा वहाँ पे क्या टेक दोगे? नेगेटिव वाला। तो एक क्वेश्चन आप उसी में पढ़ाओगे, कहीं भी पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो इधर, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बता रहा था? हाँ चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन अगली क्लास में करा देंगे।